दो बहनें अपनी सहेलियों को घर लाती और उसके बाद अपने भाई के साथ मिलवाती, जिसके बाद भाई दोस्ती करता और दोस्ती ऐसा ऐसा वीडियो कॉल पर पहुंचती, जिसके बाद उनकी वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये दोनों बहनें और भाई अब जेल के अंदर हैं। इनका तरीका वारदात क्या था और उसके बाद ये पकड़े किस तरह से गए, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान हूं उमर अली। नजरीन, इससे पहले ब्लैकमेलिंग के बहुत ज़्यादा वाक़यात आप लोगों ने सुने और देखे भी होंगे, लेकिन जो इससे पहले ब्लैकमेलिंग के हम लोगों ने वाक़यात रिपोर्ट किए हैं, जिस तरह लाहौर के अंदर एक गैंग था जिसमें एक पुलिस वाला था जिसने कुछ ख़वातीन को रखा और वो ख़वातीन जो हैं वो किसी भी मर्द को टारगेट करती थी और उसके बाद उनको अपने पते पर बुलाकर उनकी वीडियोज़ बनाई जाती, फिर ब्लैकमेल किया जाता था। और इसी तरह का ये अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक फैमिली रहती है जिनमें दो उनकी बेटियां हैं और एक बेटा है। अब दो जो बेटियां हैं, एक का नाम तस्मिया है और एक का नाम साइमा है। ये अपने भाई को कहती हैं कि हम जो है वो एक तरीका ढूंढते हैं पैसा कमाने का, जिस पर उसका भाई भी एग्री हो जाता है। और ये फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़की है वो जब भी किसी लड़की के साथ बात करती है तो वो बड़ी जल्दी जो है वो घुल मिल जाती हैं और फिर वो लड़कियां अपना राज भी दूसरों को बता देती हैं। तो ये दोस्ती का तरीका वारदात इनका कुछ इस तरह से था कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी लड़की को टारगेट करती थी, उसकी प्रोफाइल चेक करती थी और उसके बाद उसके साथ दोस्ती करती थी और दोस्ती के बाद उसको तोहफे तहाइफ देती ताकि उसके दिल में जो है वो इनके लिए मोहब्बत बढ़ जाए। अब जैसे ही बातचीत बढ़ती थी तो फिर उसके बाद इनके घर में जाना आना और ये अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवाती थी। और उसके बाद जो उनका भाई था वो अलहदा से उनको मैसेज करता है, जी आपने मेरी बहनों को नहीं बताना कि मैंने आपको मैसेज किया है। और उसके बाद ऐसा ऐसा बात दोस्ती तक, दोस्ती के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लड़की और लड़का जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वीडियोस कॉल पर बात करना, फिर उस तरह प्यार मोहब्बत की बातें करना, मिलना मिलाना। तो ये शख्स जो है वो वीडियो कॉल पर उनकी नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, जिस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाकर। फिर उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उन रिकॉर्डिंग की बना पर ये लड़कियों को जो है वो ब्लैकमेल करते थे। सबसे पहले जो सॉफ्ट टारगेट था इनके लिए कि जो लड़की घर में नहीं बताएगी, जो पैसेदार है, मालदार है, ये उसको टारगेट करते थे। अब लड़की जो है वो अपने भाई के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही है, लड़की घर में आई, देखा कि अच्छी फैमिली है और इनका रहन सहन बहुत अच्छा है। उसके बाद वो शख्स जो था, जो उन लड़कियों का भाई था, उनकी एंट्री होती है और उसके बाद लड़की के साथ दोस्ती, फिर उसकी वीडियो बनाकर वो वीडियो से उनको ब्लैकमेल किया जाता था और ये कई लड़कियों को लूट चुके थे। एक फैमिली ऐसी थी जो कि लड़की जो है वो तंग आकर ब्लैकमेलिंग की सूरत में पैसे देकर अपना जिस्म दे देकर थक गई थी, जिसके बाद वो ये चीज़ अपने घर वालों को बताती है और फिर घर वाले एक्शन लेते हैं। FIA का ये केस था जिसमें बाद साइबर क्राइम ने जो इसके ऊपर बड़ी मेहनत के साथ काम किया और इस फैमिली को ट्रेसने के बाद तमाम तरह वो चीज़ें जो थी, वो सबूत थे, वो इकट्ठा किए और उसके बाद इनको इनके ऊपर FIR की गई और FIR करके इनको जेल भेज दिया गया है। ये वीडियो तमाम तरह लोगों के सामने रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अक्सर औकात जो वालिदैन है वो अपने बच्चों के साथ बड़ा सख्ती के साथ पेश आते हैं और बाद औकात अगर बच्चा कोई ऐसी गलती कर बैठता है तो वो अपने वालिदैन को नहीं बताता, डर की वजह से कि वालिदैन जो है वो उसको जान से न मार दें। लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा किसी ऐसी मुश्किल में फंस चुका है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो बड़े सॉफ्ट नरम लहजे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अपने बच्चों के साथ पेश आएँ। और तमाम तर लोगों से भी गुजारिश है कि ख्वाह जो है वो फ़ीमेल हैं या मेल हैं, और उनसे गुजारिश है कि अपने वालिदैन के साथ हर बात शेयर करनी चाहिए और वालिदैन से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई भी ज़िंदगी में परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ वो बात शेयर करें। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए ज़लालत का बायस बने, वालिदैन उस बात को दबा भी लें और उसके बाद आपको एक बड़ा सहारा मिल जाएगा कि मेरे वालिदैन को पता चल गया है, इसके बाद मेरे साथ कोई ऐसा मुश्किल मसला पेश नहीं आएगा। इसी तरह से ये लूट रहे थे और तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि पहले मर्द जो है वो औरतों को रख के वो इस तरह का काम ढाल रहे थे, लेकिन अब जो है वो फैमिलियाँ यानी कि बहनें जो हैं वो अपने भाई के साथ मिलकर इस तरह की वारदातें कर रही हैं। हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और तमाम तर पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि जो इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं उनके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए जो इस तरह की वारदातें करके लोगों की इज्जत तबाह कर रहे हैं, लोगों से मालो दौलत लूट रहे हैं।
और उसके बाद सज़ा क्या मिलती है, बड़ी इनको जल्दी ज़मानत मिल जाती है और इस केस के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी दफ़ात नहीं लगती जिसके ऊपर मुलज़म को जो है वो उम्र कैद की सज़ा या जो इस तरह की सज़ा मिले कि वो शख्स इस मुआशरे के लिए निशान इबरत बने। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने के बाद।